बजाती है। दोस्तों बारिश हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लाचुंग में हैं और लाचुंग के कॉटेज में हम रह रहे हैं। सामने ये पहाड़ का व्यू देखिए जिसमें ये 2 वाटरफॉल बह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लोज से आपको दिखाती हूँ। ये एक वाटरफॉल ये है और एक छोटा सा इधर। ये देखिए 2 वाटरफॉल हैं इस पहाड़ में। ये हमारे जो यहाँ पर हमने कॉटेज में हमने रूम लिए हैं उसका ये व्यू है, फ्रंट व्यू है। और हम अब निकलने वाले हैं दूसरे पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ, अपनी मॉर्निंग टी ली एंजॉय कर रही हूँ। और ये देखिए वेदर कितना खूबसूरत हो रहा है। और ये सड़क है यहाँ की, छोटी सी ये रोड जा रही है। और ये कॉटेज है, ये नीचे किचन वगैरह है। यहाँ पर बॉन फायर कर सकते हैं आप रात को, ये जो एरिया है। और काफ़ी अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। एक रात ही रुके हम यहाँ पे, एक दिन एक रात, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो फिर से हम यहाँ पर आएंगे ज़्यादा दिनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। अपनी वेकेशन की जो हम वीडियो बना रहे थे उसकी एक और सीरीज़ चल रही है। अभी मैंने तीन चार वीडियो और आपके साथ शेयर करने हैं। तो ये जो वीडियो है वो मेरा 3rd वीडियो है। नाचुंग का है, ये भी सिक्किम में है नाचुंग। और ये गैंगटॉक से थोड़ा आगे चल के है, मतलब नेक्स्ट विज़िट था हमारा नाचुंग में। तो यहाँ पर हमें 1 रात और 1 दिन रुकना था अपने कॉटेज में। तो यहाँ पर और भी रूम्स थे, तो हमें जो रूम मिला था वो ऊपर का मिला था और हमारे बच्चों का जस्ट हमारे सामने था। तो बहुत ही खूबसूरत मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे सबसे अच्छा पूरे जर्नी में जो लगा ना वो ये वाला कॉटेज लगा, क्योंकि इसकी खूबसूरती जो है वो सामने वाले पहाड़ पर है। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लिपिंग में दिखाया है कि मैं यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। और यहाँ तो खैर उठना लाजमी था, इतनी खूबसूरत सुबह मुझे जल्दी से देखनी थी। तो मैं तकरीबन 4:30-5 बजे तक उठ गई थी। मैं चाह रही थी कि सुबह का मैं व्यू देखूं यहाँ पे। तो ये जो इस टाइम हो रहे हैं वो 4:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैं आ गई अपनी चाय लेके बाहर। हस्बैंड जी वॉशरूम में थे और बच्चे भी उठ गए थे, क्योंकि हमें निकलना था नाश्ते के बाद थोड़ा आगे के लिए। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट में हमें मिला था पूरी, हलवा और ये तरकारी। तो हम सब नाश्ता करके नीचे आ गए थे। ये हमारा रूम है कॉटेज का। तो इसमें टेबल चेयर रखी है और बेड था और बहुत साफ़ सुथरा था। और ये बाहर का व्यू है। तो ये नीचे थोड़ी सी जगह दे रखी थी। तो ये क्लिपिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो उसी हिसाब से मुझे बोलना पड़ रहा है। तो ये नीचे देखिए एरिया। तो अब हम निकल रहे हैं। ये हमारे होटल कॉटेज का नाम है जो आपने अभी देखा स्क्रीन पर। और यहाँ पर हर ये कॉटेज के बाहर, मतलब कॉटेज तो बहुत सारे थे, हर कॉटेज के बाहर 2-3 कुत्ते होते ही हैं वहाँ पे। उनके अपने पले हुए होते हैं। तो खैर इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं यहाँ पर डॉग्स वगैरह। और ये मैं आपको अंदर का दिखा रही हूँ रूम का। जब हमने एंट्री की थी तो क्लिपिंग मैंने जैसे कहा आगे पीछे हो गई हैं, तो आप माइंड मत कीजिएगा, बस एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर मैं अपना बेड दिखा रही हूँ। यहाँ पर बेड था और एक और बेड था, मतलब 2 बेड थे, एक डबल और एक सिंगल। तो सिंगल पे हमने अनाया को सुला दिया था, डबल पे हम लोग सो रहे थे। और सामने वाले रूम जो था वो रिदा मदिया का था। उसमें भी यही था कि एक सिंगल बेड था और डबल बेड था। तो इस तरह हम लोग एडजस्ट हो गए थे। और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें कॉटेज मिला था 1 रात और 1 दिन के लिए, क्योंकि हमने पूरा पैकेज लिया था। तो उसमें हमें सस्ता मिला। अगर हम अदरवाइज़ अगर अलग से आते तो काफ़ी महंगा मिल सकता था। तो बस हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया। पहुँचने के बाद हम यहाँ पर आए थे तकरीबन 8 से 9 बजे, रात हो गई थी हम आते आते। तो हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम नीचे चले गए थे, क्योंकि यहाँ डिनर और ब्रेकफास्ट एंड लंच सब कुछ फ्री था। तो हम डिनर करने चले गए थे। हमारे साथ 1-2 और फैमिली थी, वो भी वहाँ पर डिनर करने आई थी। तो ये देखिए बाथरूम। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने एंट्री की यहाँ तो बाथरूम भी दिखा दूँ, हर चीज़ दिखा दूँ, वरना फिर मैच हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर टेबल रखी है, 2 चेयर रखी हैं और बाहर खूबसूरत सा व्यू है। और ये छोटा सा कॉटेज था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन बिल्डिंग से ज़्यादा ही मुझे खूबसूरत लगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आऊँगी तो ज़्यादा दिन के लिए आऊँगी। और हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पूरा जो था वो वुड मटेरियल था, मतलब वुड से बना हुआ था। और नीचे ये थोड़ा सा एरिया दे रखा था उन्होंने कैंप फायर के लिए। तो जो दूसरी फैमिली आई थी वो इन्जॉय कर रही थी, आग वाग जला के उन्होंने डांस वांस किया, थोड़ा उन्होंने इन्जॉय किया। हमें भी बुला रहे थे लेकिन हम लोग गए नहीं, क्योंकि थके हुए इतना थे। तो हम बस खा खो के, मतलब खाना खा के हम सो गए थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था आगे के लिए। तो ये देखिए अर्ली मॉर्निंग का ये सीन दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही खूबसूरत है। आगे सामने पहाड़ पे 2 झरने बह रहे थे,
मतलब मैंने आपको दिखाया था शुरू की क्लिपिंग में, 2 झरने तो हैं ही, सामने वाटरफॉल थे, एक बड़ा एक छोटा। हर पहाड़ पे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर वाटरफॉल है, मतलब छोटे से छोटा वाटरफॉल भी अगर आप गिनते हुए जाएँ तो 14 से 15 वाटरफॉल मिलेंगे आपको, छोटे बड़े सब मिला के। तो ये और इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं अंदर रूम में जाऊँ। तो मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, एक से 2 घंटा मैं बालकनी में ही खड़ी रही। तो ये देखिए वो एरिया है जहाँ पे हमें खाना मिल रहा था और ब्रेकफास्ट मिल रहा था। मैंने सोचा कि ये भी कैप्चर कर लूँ। तो ये हॉट मतलब गर्म करके खाने यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर गर्म रहता है। और यहाँ पर सिटिंग एरिया बना रखा है कि आप यहाँ पर सर्व करते हैं, मतलब खुद ही सेल्फ सर्विंग है, खुद बनाकर और खुद खाओ। ये अंदर किचन दे रखा है, तो मैं अंदर गई नहीं कि प्राइवेसी होती है। तो खैर हमने खाना खा लिया था और ये वो लोग आए थे जो दूसरी फैमिली थी, वो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। तो फिर हमने पेमेंट किया, अपना फाइनल पेमेंट करने के बाद फिर मुझे थोड़ी सी शरारत सूझी। तो यहाँ पर थोड़ी उनकी बेल्स वगैरह लगी हुई थी, मैं ऐसे हाथ से करने लगी तो हस्बैंड ने कहा कि हाथ से नहीं करते बल्कि इसके ये जो स्टिक दे रखी है इससे करते हैं। वो भी मैंने उल्टी पकड़ ली थी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी तो इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि मैंने जो इसकी स्टिक थी वो उल्टी पकड़ रखी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि आप उल्टी पकड़ी हुई इसलिए साउंड नहीं आ रही। तो यह है सही तरीका कि आप इसको बजाते हुए जाओ पीछे तक, तो हल्की सी हर बैल की साउंड आती है, क्योंकि ऊपर नीचे इस तरह से बना हुआ है कि पहले मोटी आवाज़ आती है, फिर हल्के 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 होते हुए वो बारीक आवाज़ सी आने लगती है। तो बड़ा मुझे अमेजिंग सा लगा। तो जब तक वो हस्बैंड मेरे पेमेंट कर रहे थे, मतलब फाइनलाइज सब कर रहे थे, तो मैं इससे खेल ही रही थी। और क्योंकि हमें निकलना था सुबह नाश्ते के बाद, फिर हमें आना ही नहीं था यहाँ पे, तो बस बहुत खुश थी मैं यहाँ पर। खैर हम आगे जर्नी के लिए निकल गए। तो हमें जाना था, दरअसल एक वैली जाना था, वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं उसे, यंगथन वैली। तो वो हमें रास्ते में 2 घंटे के बाद मिली। 2 घंटे हमें मुसलसल ड्राइव करना था। और मैं तो खैर बहुत ही खुश होती हूँ, बहुत ही इंजॉय करती हूँ वेदर को और सड़कों को, पहाड़ों को, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हुए मैं इंजॉय कर रही थी। तो ये देखिए इस तरह के ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे रॉक्स पड़े हुए हैं, जिसपे थोड़ी सी ग्रीनरी हो रही है, तो इसमें ही फ्लावर्स निकलते हैं। दरअसल हम जो आए वो गलत मौसम में आ गए, गलत महीने में आ गए, जो हमें फ्लावर्स मिले ही नहीं। वरना यहाँ पर ड्राइवर बता रहे थे कि जनवरी से लेकर जून तक पूरा 6 महीने यहाँ पर फ्लावर्स रहते हैं। पूरा वैली जो है वो फ्लावर्स से ढकी हुई होती है और डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं। लोग तभी आते हैं। हम लोग आ गए थे यहाँ पे जून के बाद, तो हमें कुछ भी नहीं मिला देखने को, बस ये पेड़ मिले थे, वो भी बहुत खूबसूरत लगे। ये जो पेड़ थे ये चिनार के पेड़ थे, जो कि आपने कश्मीर में देखे होंगे, मैपल ट्रीज़ कहते हैं इन्हें। तो ये बहुत थे यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे यहाँ पे। तो हमने उसे ही इंजॉय किया और उसे ही हमने वीडियो बना ली उसकी। और फिर हम आगे गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो बीच में एक गांव पड़ा था बहुत खूबसूरत सा, तो वो भी हमने कैप्चर किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना साफ़ सुथरा सा गांव था बीच बीच में। तो मैं उससे ड्राइवर से कह रही थी कि ज़रा हल्के हल्के चलाओ ताकि हम थोड़ी सी वीडियो बना लें, थोड़े फ़ोटो ले लें। तो बहुत हल्के हल्के चला रहा। तो ये देखिए छोटे छोटे से ये घर बने हुए हैं, हट बने हुए हैं और लोग अपने काम कर रहे हैं। हमने कुछ औरतें और मर्द भी देखे जो खेतों में काम कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। रियल में मैंने गांव देखा फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से, वरना तो टीवी वगैरह में मैं देखती रहती थी वीडियोज़, उसमें मूवीज़ वगैरह में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने पहाड़ों पे गांव देखा, वहाँ के लोगों को काम करते हुए देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए सामने भी एक झरना बह रहा है और काफ़ी फोगी वेदर था। मतलब इस ऊपर जो आप देख रहे हैं सारा ये बादल से ढका हुआ था। और खैर हम आगे निकले और पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ सो फ्रेंड्स अब हम पहुँचे हैं तुसोमगो लेक की तरफ। तो यहाँ पर एक कैफेटेरिया था, तो हम वहाँ रुक गए थे क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी और वॉशरूम भी जाना था बच्चों को। तो हमने सोचा रिफ़्रेश हो जाते हैं, मतलब फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं, यहाँ से चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई थी। ये जो हम ऊपर आए हैं काफ़ी ऊंचाई पर है, तो हमें ठंड लगने लगी। रीदा तो अपनी जैकेट ही नहीं लाई थी, तो उसने यहाँ पर किराए पे ली। तो यहाँ पे ये भी मतलब फैसिलिटी है कि आप किराए पे जैकेट वगैरह ले सकते हैं, स्वेटर वगैरह ले सकते हैं, कैप और सॉक्स। तो अनाया की तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसके लिए हमने सॉक्स और कैप ले लिए थे और मैगी गर्मा गर्म खाई हमने वहाँ पे, एंजॉय की। हमने चाय कॉफ़ी ले ली थी। तो बच्चों ने मैगी खाई। अनाया की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, वो मीटिंग हो रही थी, बुखार था, तो उसको हमने फुली पैक कर रखा था और मैगी खिला दी थी ताकि थोड़ी ये भूख वगैरह ना लगे इसे। और यासिर को मैंने फीड करा दिया था ताकि मुझे वो भी परेशान ना करे। तो बस ये काम करके हम निकले थे ऊपर रोपवे की तरफ। मैगी इतनी ज़्यादा बना दी थी कि मध्य से खाई नहीं जा रही थी, फिर उनके पापा ने फिनिश की
और मैंने थोड़ी सी रिदा से ले ली थी क्योंकि मेरा दिल करने लगा मैगी खाने का। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन गर्मा गर्म और ठंड में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने एक बात देखी कि यहाँ पर मैगी बहुत खाई जाती है पहाड़ी इलाकों पे। टूरिस्ट वगैरह काफ़ी मैगी इंजॉय कर रहे थे, तो मैगी बहुत आम है यहाँ पर। हर रेस्टोरेंट में, हर कैफेटेरिया में आपको मैगी ज़रूर मिलेगी। और कोरियन नूडल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो यासिर को भी काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने इसकी भी जैकेट ले ली थी और इसका कैप वहीं से मैंने ख़रीद लिया था। तकरीबन मुझे 150 का मिला। और बाहर इतने सारे स्टॉल से, मतलब इस तरह की दुकानें थी, वहाँ पे आप गर्म चीज़ें ले सकते हैं। बच्चों के चीज़ें थी वहाँ पे, तो यहीं से मैंने परचेज़ किया था बाहर से। तो मैं हस्बैंड को छोड़ कर चली गई थी यासिर का कैप लेने के लिए, और कैप और सॉक्स लेकर आई थी मैं वहाँ से। और बाहर देखिए डॉग है, ये इनका पालतू डॉग है, तो काटता वाटता नहीं है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ के डॉग्स काफ़ी इनके पालतू होते हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को इनके पास छोड़ सकते हैं। तो ये मैप मुझे सामने नज़र आया, तो मैंने सोचा कि मैप भी ले लूँ, मैं कैप्चर कर लूँ। तो ये मैप है पूरा यहाँ के लेक का। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, तो मैंने सोचा मैप पहले आपको दिखा दूँ और ये सब अट्रैक्शंस हैं ये भी दिखा दूँ आपको। तो एक ही कैफेटेरिया है यहाँ पे और चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिली। तो ये तुसोंगमो लेक है ये, और ये सब डिटेल लिखी हुई है, कितनी ऊंचाई पर है, क्या इसका लैटिट्यूड है, सब यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। तो हम ऊपर चले गए, बच्चों को मैगी खिला खिलू के, और हम सब गए ऊपर। तो काफ़ी ऊंचाई पर है, तो काफ़ी चलना पड़ता है हमें ऊपर जाके। फिर वहाँ से हमें टिकट लेना पड़ता है रोपवे का। तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हम रुक गए थे थोड़ा, क्योंकि उससे और ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी बारिश जब हुई थी। तो हम अंदर ही वेट कर रहे थे बारिश का थोड़ा सा कम होने का, क्योंकि मौसम हल्का सा ख़राब होने लगा था। ये देखे अनाया की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसके फेस पे स्वेलिंग भी आ रही है, लेकिन बच्ची बड़ी काफ़ी हिम्मत दिखा रही थी। और यहाँ पर मैं जब वॉशरूम गई तो यासिर जो है खेल रहे थे अपने पापा के साथ। मैगी ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे ऊपर गए रोपवे की तरफ, क्योंकि हमें टिकट भी लेने थे। तो बस हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे और ये लेक का जो व्यू है उसे एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और ये देखिए, मैं ऊपर से दिखाऊंगी इसका नज़ारा, अभी तो खैर इतना ख़ास नहीं लग रहा होगा आपको। तो हम लोग ऊपर गए, बच्चे आ गए थे, मैं सबसे पीछे थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। जब हम लोग स्टेयर पर चढ़ रहे थे, तो रास्ते में ही ये देखिए ड्रेस वाला बैठा था, मतलब यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं वहाँ वो आप पहना के और फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये लोग बैठे हुए थे नीचे, तो मैंने सोचा कि रिदा मदिया को ये ड्रेस ट्राई करवाती हूँ। तो मैं उनसे कह कर चली गई थी कि आते टाइम ट्राई कराऊंगी, लेकिन आगे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि मैं रुक ही नहीं पाई। वापस हम गाड़ी में आ गए थे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि ऐसा क्या हो गया था हमारे साथ, कि मैं बच्चों को लेकर वापस आ गई थी। तो खैर यहाँ पर एक स्पॉट था ऊपर, एक से स्टेयर चढ़ने के बाद, मतलब तकरीबन 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये स्पॉट आया था जहाँ पे हमने फ़ोटो खींचे और वीडियो बनाई। तो ये देखिए बैकग्राउंड का आप नज़ारा देख सकते हैं, ये नीचे नदी बह रही है और 2-3 पहाड़ों के बीच में एक गांव बसा है जहाँ से हम अभी होकर आए हैं। और राइट साइड में हैं ये पहाड़ों की जो सड़कें होती हैं वो हैं ये। तो यहाँ से आप देखिए सीनरी कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने कभी बनाई हो ये, क्योंकि मैं बचपन में इस तरह की सीनरी बहुत बनाती थी। इस तरह के पहाड़ और गांव और इस तरह की सड़कें मैं ज़रूर दिखाती थी अपनी सीनरी में। तो देखिए सामने देखिए याक की सवारी भी हो रही है। तो इसके जो 100 रुपये ले रहे थे ये एक राउंड काटने के, तो हस्बैंड को काफ़ी महंगा लगा, तो हमने अवॉइड कर दिया। और काफ़ी मुझे अच्छा लगा नज़ारा, आप भी इंजॉय करिए। और यकीनन अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आप ख़ुद ही अमेज़ हो जाएंगे, मतलब हैरान हो जाएंगे इन नज़ारों को देखकर, और ज़रूर आएंगे दोबारा इन्हें देखने के लिए।
तकरीबन जब हम आए यहाँ तो लंच ब्रेक हो चुका था, तो जो टिकट काउंटर था वो क्लोज़ था, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम वहाँ पर वेट करते रहे। काफ़ी लोग और भी थे वहाँ पर वेट कर रहे थे, तो हम वहीं पर बैठ गए। यासिर मेरे पास था, खेल रहा था मेरे साथ। और 10-15 मिनट बाद जब काउंटर खुला तो हमने टिकट लिए। टिकट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे, मतलब रिजनेबल प्राइस पे थे, महंगे नहीं थे। तो हमने पेटीएम कर दिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कैश नहीं था। तो हमने पेटीएम से पेमेंट कर दी थी। अब हम वेट कर रहे हैं ट्रैम का अपनी रोप वे पे जाने के लिए। और ये देखिए अंदर के मैं एरिया दिखा रही हूँ। यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे सब चीज़ें लिखी हैं कि हमें वहाँ पर चढ़ना नहीं है, गंदा नहीं करना है, साफ़ सुथरा रखना है। और एक और अच्छी चीज़ है सिक्किम की कि वहाँ पर सफाई पे ख़ास ध्यान दिया जाता है। इवन वहाँ पे प्लास्टिक बैन है पूरी तरह से। आप प्लास्टिक के बॉटल्स यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक का कुछ भी सामान यूज़ नहीं कर सकते। इवन वहाँ के जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल कम्प्लीटली बैन है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा लगा मुझे सिक्किम। मतलब आप वहाँ की सड़कें देख सकते हैं, ज़रा सा भी कूड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। जगह जगह पर डस्टबिन होते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी उन्होंने मेंटेन कर रखा है सफाई को। और हम बैठ गए अंदर आके, तो बस एडजस्टमेंट कर रहे थे। अनाया परेशान कर रही थी कि मुझे इधर नहीं उधर बैठना है, तो हम बस 1 से 2 मिनट हमें ये एडजस्ट करने में लग गया कि किसको कहाँ बैठना है। फिर मैंने थोड़ा सी वीडियो बनाई, फ़ोटो खींचे। और बाहर का ये देखिए भी ऊपर हम पहुँच गए हैं, तो कितना फोगी एरिया हो रहा है, सब ऊपर आ गए हैं। और ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मैं तो इतनी ठंड हो गई थी, क्योंकि काफ़ी हाइट पर हम आ चुके थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि निकल के बाहर देख सकूं। तो मैं यासिर को और अनाया को अपने साथ बैठी हुई थी वहाँ लेके, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि आगे टॉप पे जाके वहाँ पहाड़ी पे जाऊँ। तो हस्बैंड ले गए थे रिदा मधिया को अपने साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा आगे की तरफ। मैं वहीं पर बैठी थी, क्योंकि मेरी वाकई में हिम्मत नहीं हो रही थी और ठंड इतनी लग रही थी। मैं भी अपनी जो जैकेट थी वो कॉटेज में ही भूल आई थी, तो मैं सिंपल बस कमीज शलवार में ही बैठी थी वहाँ पे। और ये हस्बैंड से जैकेट ले ली थी मैं कि मुझे आप अपनी जैकेट दे दीजिए। तो बस थोड़ा सा सहारा हो रहा था। ये देखिए जो पहाड़ पे गए थे ये लोग ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर इन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे। काफ़ी हाइट पर है ये। तो हस्बैंड ले गए थे दोनों रिदा मधिया को, वो फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उन्होंने बाद में मुझे क्लिपिंग दे दी थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया अपने वीडियो में कि वहाँ पर इतना खूबसूरत था। ये बिल्कुल टॉप पे जा रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था जब मैं वीडियो देख रही थी कि अल्लाह ना करे गिर विर ना जाए, क्योंकि काफ़ी नोकीले पहाड़ थे वहाँ पे, नोकीले पत्थर थे। लेकिन फिर भी मज़ा आया, बच्चों को एंजॉय किया उन्होंने। आधे टाइम हमने झरने का पानी भी लिया, वाटरफॉल का फ्रेश वाटर आ रहा था। तो ये बॉटल हम घर से ही ख़रीद कर गए थे, वहीं से कॉटेज के आसपास ही शॉप थी, वहाँ से ले ली थी हमने। और उसमें हम फिल कर रहे हैं वाटर, और ये बिल्कुल प्योर वाटर है, झरने का है। ये देखिए झरना पीछे बह रहा है, तो उसी की सप्लाई आ रही है इधर। तो हमने सोचा कि बॉटल भर लेते हैं और ट्राई करते हैं कि झरने का पानी कैसा होता है। तो बस मैं बता रही थी कि मैं वापस क्यों आ गई, क्योंकि बच्चों ने एंजॉय करा रिदा मधिया ने, लेकिन अनाया की अनफॉर्चुनेटली तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वोमिटिंग होने लगी थी, थोड़ा वो डिज़ी फील कर रही थी। तो यासिर की भी बहुत नज़ला हो गया था। तो मैं यासिर और अनाया को लेके गाड़ी में बैठ गई थी, और फिर मैंने फ़ोन कर दिया था हस्बैंड को, तो वो भी जल्दी आ गए थे। और फिर हम रवाना हो गए थे वापस कॉटेज की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें पैकिंग करनी थी और निकलना था अर्ली मॉर्निंग दूसरी जगह के लिए, जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम कहाँ गए थे उसके बाद। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। आई होप आपने पसंद किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा मेरी पूरी जर्नी जो चल रही है वेकेशन की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।